रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा जी का तो कहना है कि यहाँ पे कानून की व्यवस्था बहुत मजबूत है और कानून का राज है। आज ही देख लीजिए, अभी दो मियाँ बीवी और 2 बच्चे, उनके चारों को अमेठी के अंदर में जो है गोली मार दी गई है। अब ये तो बाबा देख रहे होंगे, अगर उनको नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है तो उसमें तो आम जनता तो बेचारी मजबूर है, ये सब सहन करना पड़ रहा है। तो ये तो देसी आतंकवादी जो आतंक फैला रहे हैं, और बाबा जी को देखना है ये तो कि उन पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है। दर्दनाक घटना सुनने को मिली अमेठी में। उस टीचर के परिवार को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ये बहुत गंभीर घटना है। सुनने में बहुत ऐसा लग रहा है जैसे आज हम सो भी नहीं पाएंगे, उसकी ओर हमारा ध्यान लगा रहेगा। इसका सीधा इसके जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश सरकार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी सरकार की और बीजेपी की जो सरकार आई है, जो कि डबल इंजन की सरकार बोलते हैं ये लोग, और आए दिन घटनाएं घटित होती रहती हैं हमारे देश की बेटियों के साथ में, महिलाओं के साथ में। जिस प्रकार से आए दिन छेड़छाड़ होती है, उनके साथ में रेप या अन्य तरीके की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अगर वो लोग जैसे छेड़छाड़ की FIR करवाती हैं या शिकायत करती हैं तो उनको कम से जान से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो उनके मन में किसी भी तरह का कोई भय नहीं है कि जिस प्रकार से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जो शासन चला रहे हैं जिस प्रकार से, और बिना भय के ही कोई ना कोई घटना घटित की जाती है। इसी प्रकार की एक घटना और घटित हुई है अमेठी में, जहां पर एक परिवार के 2 बड़े लोगों की और 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है। और किस प्रकार से हत्या की गई है कि उनके साथ में पहले नंबर तो छेड़छाड़ की एक वारदात की गई थी और छेड़छाड़ की जो FIR करवाई थी और उसको उस समय गिरफ्तार भी कर लिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए और उन लोगों की हत्या कर दी गई। तो ऐसी घटनाओं को देखते हुए आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के टेढ़बगिया क्षेत्र में स्थित आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी के यहाँ पर। तो क्या कहना है सर, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे देश की बेटियों के साथ में या महिलाओं के साथ में जो छेड़छाड़ की तरह की घटनाएं होती हैं, उनके साथ में रेप हो जाता है, अगर वो लोग शिकायत करते हैं पुलिस में या थाने चौकियों पर तो उनके साथ में हत्या तक की घटनाएं घटित की जाती हैं। ऐसी घटना घटित हुई है जो अमेठी में, जो एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। तो ऐसी घटना को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो उनका एक ढीला रवैया है जिसके कारण लोगों की हिम्मतें बढ़ती जा रही हैं ऐसी घटना करने में? देखिए अमित जी, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जो अपराधी हैं उनके जिस प्रकार से हौसले बुलंद हैं और उनको कानून का कोई भय नहीं है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का वो फेलियर है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो वो जिस प्रकार से जो समाचार न्यूज़ चैनलों में, प्रिंट मीडिया में जिस प्रकार से बयान देते हैं कि अपराधी या तो जेल में होंगे या उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे, अगर वो कहते हैं तो खाली उनको कहना ही कहना है, प्रैक्टिकल ज़मीन पर दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार से कल वहाँ पर अमेठी में जहाँ पर ये घटना घटित की गई है, इतनी बीभत्स घटना है, इतना जघन्य जो अपराध है ये कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा है।
और दिन दहाड़े बताइए सबके सामने वहाँ पर जो है गोली मार दी है, 4 लोगों को गोली मार करके, और वो फरार भी हो गई। तो ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को इनका एनकाउंटर होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की पुलिस ने तमाम एनकाउंटर किए, तो ये जघन्य जो अपराध किया है कि इनका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, इनका होना चाहिए ऐसे लोगों का। अब आप जो घर से पकड़ करके ले जाओ और फिर उनको एनकाउंटर कर दो, जो असली अपराधी हैं, असली जो जघन्य अपराध करने वाले हैं, उनका एनकाउंटर करिए, तब इनमें भय फैलेगी बदमाशों में। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं उनसे मैं मांग करता हूं कि यह जघन्य हत्याकांड जो हुआ है, इसमें न कोई अदालत होनी चाहिए, क्योंकि अब उनका पूरा परिवार ही नष्ट हो गया है, तो उनका मुकदमा कौन लड़ेगा। इसलिए उनके इतना भय कि वहाँ पर जो आसपास के दुकानदार हैं, तो रहने वाले वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी मांग है, पुरजोर मांग है कि इन अपराधियों का एनकाउंटर करिए जो, तो इनको जो है, और दूसरे जो अपराधी हैं उन्हें भी ऐसा अपराध करने में वो 4 बार सोचें। तो इनको ठीक तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं संभाल पा रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं आए दिन। तो जो आप जैसा बोलते हैं उस पर आप अमल करके दिखाइए इन बदमाशों को। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो नैतिकता के आधार पर आपको त्यागपत्र देना चाहिए, अन्यथा जो है ऐसे अपराधियों को सबक सिखाओ। भाई जो है, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है, उसकी जाति एक ही होती है जो अपराधी है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम जो मानते हैं कि ठीक है जो है वो भ्रष्टाचार, क्योंकि अधिकतर अपराध वहाँ होते हैं जहाँ मुख्यमंत्री या कोई उनकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है, परंतु क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास तो कोई कुछ है ही नहीं परिवार, तो भ्रष्टाचार के तो खैर आरोप अभी तक लगे हैं, वो किसके लिए करेंगे भ्रष्टाचार। परंतु वो कम से कम एक मिसाल ऐसी तो कायम करें कि उनको याद रखेगा, जैसे बहन मायावती जी के शासन जो याद किया जाता है, इस तरह से उनके शासन को याद रखें अपराधी। सर क्या कहना चाहेंगे, जो अमेठी में जो दर्दनाक घटना हुई है, एक ही परिवार के लोगों को जो मौत के घाट उतार दिया गया है, और जो ऐसे हत्यारे हैं हम उनको देसी आतंकवादी कहते हैं, जो बिना निडर होकर अपने ही देश के और अपने गांव के लोगों पर ऐसा मतलब एक तरह से जो हत्या की जाती है। और क्या आपको लगता है कि ऐसे हत्यारों पर किसी तरह का सरकार का कोई भय नहीं है या किसी प्रकार का डर नहीं है कि वो ऐसी घटनाओं को करने में सक्षम हो जाते हैं? जी अमित जी, आज बहुत बेहद दर्दनाक घटना सुनने को मिली अमेठी में। उस टीचर के परिवार को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ये बहुत गंभीर घटना है। सुनने में बहुत ऐसा लग रहा है जैसे आज हम सो भी नहीं पाएंगे, उसकी ओर हमारा ध्यान लगा रहेगा। इसका सीधा सीधा इसके जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि सरकार की ढिलाई से इतना बड़ा जघन्य कांड, इनके हौसले इतने बड़े हो जाते हैं कि वो चार परिवार में सदस्यों की मौत कर देता है। एक छोटी सी बात पर 4 आदमियों को, 4 बच्चों को, यानी पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया कि उसने वो छेड़छाड़ी का मुकदमा लिखाने पर, केवल छेड़छाड़ी का मुकदमा लिखाने पर और रंजिशन कर बैठा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन चलो मान लेते हैं,
लेकिन फिर भी सरकार का इसमें बिल्कुल भय नहीं है। प्रशासन पूरी तरीके से ढीला हो चुका है, पूरी तरीके से मतलब सरकार जो है इसमें ज़्यादा बहुत सारी जगहों पर हमने सुना है 2 मार दिए, 3 मार दिए, आज तक इन पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा सरकार का। क्योंकि जो सीधे साधे मानते हैं ऐसी सरकार अगर ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है तो उसे नैतिकता की बस उसे अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की गारंटी है सबको सुरक्षा देना, ये मेरा कहना है। सर, जिस प्रकार से आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो हत्याएं, बलात्कार या अन्य तरह की घटना घटित हो रही हैं और जिस प्रकार से जो हम ऐसे हत्यारों को हम देसी आतंकवादी बोलते हैं, जो कि एक या 2 से ज़्यादा अधिक लोग मिलकर एक परिवार को या एक बंदे को मौत के घाट उतार देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस समय जो माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि जो आए दिन कोई ना कोई घटनाएं ऐसे घटित हो जाती है और जो सरकार तो ये कहती है हमारा बहुत अच्छा शासन चल रहा है, और क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटनाओं पर? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा जी का तो कहना है कि यहाँ पे कानून की व्यवस्था बहुत मजबूत है और कानून का राज है। आज ही देख लीजिए, अभी 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे, उनके चारों को अमेठी के अंदर में जो है गोली मार दी गई है। अब ये तो बाबा देख रहे होंगे, अगर उनको नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है तो उसमें तो आम जनता तो बेचारी मजबूर है, ये सब सहन करना पड़ रहा है। तो ये तो देसी आतंकवादी जो अपना आतंक फैला रहे हैं, और बाबा जी को देखना है ये तो कि उन पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है ना। अब जैसे कि जब घटना घटित हो जाती है, जब कार्रवाई होती है और घटना होने से पहले ही जब पुलिस के पास जाते हैं जो पीड़ित, उनकी FIR वगैरह नहीं होती है और उनको भगा दिया जाता है, तो इस विषय पे भी क्या कहना चाहेंगे कि मतलब हमारे देश के मुख्यमंत्री जी का कोई डर है या नहीं है शासन प्रशासन में भी कि पब्लिक की समस्याओं का हल नहीं होता है जब उनके साथ घटना घटित हो जाती है, जब उनके बुलडोजर या वो चलाया जाता है, तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुलडोजर पे तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगा दी है, लेकिन वो भी एक अन्याय था जो बिना सुनवाई के अगर किसी को आप दंडित कर दें तो वो भी गलत है, तो हमारी नज़र के हिसाब से। तो अभी जो वक्त है, आज देखो 4 आदमी, 2 मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चों को मार दिया गया अमेठी के अंदर में। तो इस तरह की घटनाएं जो देसी आतंकवादी कर रहे हैं, तो उस पर जब तक प्रशासन लगाम नहीं लगाएगा, तो आज की तारीख में पुलिस के पास में आप जाइए, महीनों चक्कर काटिए, उसके बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है। आप कंप्लेंट करके देख लीजिए, मैं इसका स्वयं उदाहरणों का मैंने कई कंप्लेंटें की हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला होता नहीं। अधिकारी लेते हैं, आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल दीजिए, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कहाँ आएगी, ज़िले के अंदर आ जाएगी, ज़िले के अंदर में क्या होता है, ज़िले से थाने में आएगी, 1 महीना उस प्रक्रिया में लग जाएगा। जब वो वहाँ आएगी 1 महीने बाद के अंदर, तब तक वो पीड़ित जो है 10 चक्कर लगा चुका होगा थाने के। उसके बावजूद थाने वाले जब वहाँ से आएगी तो थाने वाले कुछ सक्रिय होंगे, तो उनमें जो है एक सिपाही को भेजेंगे, सिपाही जाके वहाँ गिराया आएगा, पीड़ित को ही गिराया आएगा कि तेने कंप्लेंट करी है, क्या बात है कि नहीं? तो ये बिल्कुल सत्य है। आज की तारीख के अंदर में पुलिस सबसे पहले जो कोई कंप्लेंट करे, सबसे ज़्यादा पीड़ित उसी को पहले पीड़ित कर देते हैं, तो वो आधे तो डर के बेचारे वैसे ही भाग जाते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर हैं। कमज़ोर होने की वजह से अपनी मदद के लिए पुलिस के पास गए थे और पुलिस ही उनको प्रताड़ित करके भगा दे। तो ऐसी स्थिति में न्याय कब तक मिलेगा? फिर वो आपने जब वो कर दिया, या तो उसके अंदर में राजीनामा पुलिस करा देती है दबाव से बिठा करके दोनों पक्षों को, या फिर उसके अंदर में अपने मन माफिक रिपोर्ट लगा के वापस भेज देती है। जब वहाँ से मुख्यमंत्री पोर्टल से दोबारा से पूछताछ होती है कि भाई आपके फ़ोन किया कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, तब वो कहता है संतुष्ट नहीं है साहब, हमारी तो कोई जांच ही नहीं हुई, पुलिस ने अपनी तरफ से बना कर दी। तो फिर वहाँ से जब ऊपर से अधिकारी के पास में ये आती है रिपोर्ट, तो फिर वहाँ पे जो है पुलिस दोबारा सक्रिय होती है, दोबारा सक्रिय होकर के, लेकिन वो लीपापोती, उसके बावजूद भी लीपापोती होती है, होता कुछ नहीं है। ये कानून का राज है, आप ये देख लीजिए। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।